नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप, मैं विवेक आर्यन। कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, कई लोगों की मौत हुई है और पूरा विश्व इसकी चपेट में है। हम सब अपने स्तर पर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो मानवता के लिए और कोरोना को यहाँ से दूर भगाने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, भले ही उनके पास संसाधन कम है। नामकुम का कालीनगर एक ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ पे गांव की महिलाओं ने एक संगठन बनाकर पीपीई किट का निर्माण शुरू किया। अप्रैल महीने में यह निर्माण शुरू हुआ और आज 6 महीने का सफ़र बीत गया है और इस 6 महीने में तमाम नेशनल मीडिया, लोकल अखबार और हर जगह इस खबर के प्रकाशन के बाद कई नेता पहुँचे, इन लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और आश्वासन भी दिया गया। इसके बावजूद 6 महीने तक इस लड़ाई, इस जंग को जारी रखने के बावजूद इन लोगों के हाथ में क्या हासिल हो सका है, इन्हें क्या मिल सका है और क्या संघर्ष में ये चल रही हैं, आज हम इनसे बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं और क्यों यह पीपीई किट बनाने का सेंटर अब ख़त्म होने के कगार पर है। लोग ये काम छोड़ना चाहती हैं क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद उनके हाथ में उनकी ज़रूरत के लिए पैसे नहीं आ पा रहे हैं। हमारे साथ समरजीत सखी मंडल की संस्थापक पुष्पा चौधरी हैं। हम इनसे जानेंगे किस तरह से इन्होंने इस काम को शुरुआत किया और अभी तक कहाँ तक पहुँची हैं और क्या समस्याएं इनको आ रही हैं। पुष्पा जी, कब शुरुआत हुई थी इसकी? ये जब पूरे हाहाकार था पीपी किट के लिए, तब हम इसको शुरू किए। किस महीने में? किस महीने में? अप्रैल अप्रैल का मई यानी कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। अप्रैल में, अप्रैल मार्च में, हाँ मार्च में। मार्च में। लॉकडाउन के ठीक 15-20 दिन के बाद एकदम चारों तरफ पीपी किट नहीं मिल रहा था, तो हम इसको शुरू ये किए। आइडिया कहाँ से आया कि आपको किट बनाना हम चाहिए? पहले से पेटीकोट और ब्लाउज साधारण महिला थे कि एगो सिलते थे घर में। तो अब ई कोरोना काल में पीपी किट कौन अथी पेटीकोट और ब्लाउज कौन सिलाएगा? दाना के लिए तो मुहताज है आदमी हो गया। तो हम और प्रज्ञा जी मिल के हॉस्पिटल गए, कहीं पर ऑर्डर नहीं मिला। उसके बाद एक डॉक्टर हम लोग का नज़दीकी एगो से मुलाकात हुआ, वो हमको बोले देखिए हम लोग का तो रोज़गार छूट गया, इधर कोरोना के चलते मेरा मालिक होटल में थे, वो भी काम छूट गया, तो अब क्या करें? तो वो डॉक्टर साहब हम लोग को कपड़ा बोले ठीक है हम बोले कपड़ा देंगे, तो हम लोग को आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, हम लोग ऑर्डर नहीं ले पाएंगे, तो कपड़ा सारा सामान मुहैया कराएं और मुहैया करा के हम लोग को श्रम जो करते हैं उसका उसका दाम देते हैं और हम लोग सिलाई करते हैं। जी, यानी कि थान में कपड़े आते हैं, जिस तरह से बाकी कपड़े बिकते हैं उनमें से काट कर उसको फिर सिलाई कर कर आप तैयार करती हैं। एक जो पैकेट रॉल आता है और उसको हम महिला लोग उठा के कम से कम 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल का एगो रोल रहता है, हम लोग उसको उठा के कटिंग करते हैं, फिर हम लोग सिलाई करते हैं। सिलाई करके फिर हम लोग एक जो पैकिंग होती है पीपी किट की, उसमें क्या क्या रहता है? उसमें 2 मौजा रहता है, 2 ग्लव्स रहता है, 1 मास्क रहता है, 1 टोपी रहता है। टोपी रहता है। तो इस तरह कितने पीपी किट आप दिन भर बना लेती हैं आप सब कोई मिलके? हम लोग तो 200, 150, 250 जैसे हम लोग को होता है, मगर हम लोग का 500 तक बना सकते हैं। हम लोग को आर्थिक स्थिति मशीन नहीं है। कितनी महिलाएं काम करती हैं? हम इसमें 12-14 महिला काम करते हैं, कोई कटिंग करती है, कोई पैकिंग करती है, कोई फोल्ड करती है और 6 गो मशीन जो है उसमें हम लोग से बारी से कोई खाने जाता है, कोई कहीं जाता है, तो उसमें बैठ के सब आदमी 12-13 आदमी महिला है। हमारे साथ समरजीत सखी मंडल की पूनम जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी दिनचर्या क्या है और किस तरह से ये अपना काम करती हैं। पूनम जी, आप कितने बजे यहाँ पर आती हैं? जी मैं 8 बजे यहाँ आती हूँ। 8 बजे। हाँ यहाँ और फिर कब तक जाती हैं घर आप? हम 8 बजे रात में जाते यानी हैं। 8 बजे से लेकर 8 बजे तक 12 घंटे का काम होता है। क्या काम करती हैं यहाँ पर आप? हम यहाँ पर अपना कटिंग का काम करते हैं, जोड़ाई सिलाई सभी चीज़ का करते हैं। हमको जो काम मिलता है, जैसे कि अब मास्क बनाना है या टोपी बनाना है, मोज़ा बनाना है, ग्लव्स बनाना है, सभी चीज़ हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। हाँ। घर में कौन कौन है आपके? और हमारे घर में मेरे पति हैं, एक बच्चा है, लड़का है, एक लड़की है, जो कि लड़की ग्रेजुएशन कर गई है, लड़का भी 10 क्लास में है, आदमी दिव्यांग हैं, हम मैंने जो भी हैं। अच्छा, आपके जो पति हैं वो दिव्यांग हैं, दिव्यांग हैं। तो घर की पूरी जिम्मेवारी आप पर है। हाँ मेरे ऊपर है। तो अभी तो आप घर में समय दे नहीं पाते हैं क्योंकि आप दिन भर यहाँ रहती हैं 8 से 8। तो खाना वाना या घर की बाकी काम कौन करता आके है? हम लोग सुबह में भोर में ही उठते हैं, 4 बजे 3 बजे उठते हैं, घर का काम करके निकलते हैं, काहे कि बच्चे लोग का पढ़ाई है तो छोड़ तो अच्छा, नहीं यानी कि हम लोग। सुबह 4 बजे आप उठती हैं हाँ। और खाना वाना और सफाई बर्तन सब कुछ करने के बाद फिर यहाँ हाँ, 8 बजे आती आते हैं हैं। और 8 बजे तक यहाँ काम करती हैं करते और हैं। फिर आप घर जाती हैं। हाँ और घर की पूरी जिम्मेवारी भी आप ही खुद संभालती हमारे हैं। ऊपर है। जी,
आत्मनिर्भर बनने की जो कवायद हमने शुरू की है, भारत ने शुरू की है प्रधानमंत्री के आह्वान पर, उसका एक बहुत ही जीता जाता नमूना हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि पूनम जी सुबह 4 बजे उठती हैं, अपने घर का सारा काम करती हैं, बच्चों के लिए खाना बनाती है, अपने पति के लिए खाना बनाती है। इनके पति दिव्यांग है और फिर ये 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक यहाँ पर पीपी किट बनाने का काम करती हैं। हम लोग ये चीज़ चाह रहे हैं जो हम लोग को सरकार के तरफ से ऑर्डर मिले, जे 2 पैसा कमाई। पुष्पा चौधरी जो है 2-2 रूम खाली करके कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, जे मतलब का करे का ना करे, ये भी कोई एथी नहीं। इनका भी पति का रोजी रोजगार छूट गया है, होटल में करते थे तो होटल तो सब बंद है। तो अब हर औरत मतलब मजबूर है, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है। और दिन भर हम लोग खटते हैं 12 घंटा में कुछ नहीं मिल रहा है और दूसरे के ऑर्डर ले के कर रहे हैं। तो इससे अच्छा जो कुछ सरकारी ऑर्डर मिल जाए, जो 2 पैसा सब कमाए और अपन बाल बच्चा पाले। पुष्पा चौधरी जो है से परेशान है, आज तक इनको पता नहीं चला जो क्या रेट में बिकता है, क्या रेट में मिलता है। अच्छा, इनको ये पता नहीं कि पीपी किट जो बनते हैं हाँ, उसकी किस वास्तविक रेट कीमत में? क्या है। क्या कीमत है? इनको जो सेकंड हैंड पर्सन जो है वो जो भी दे रहा है, क्योंकि इनके पास कोई और काम नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है। मजबूरी है, कोई विकल्प पुष्पा नहीं। चौधरी को मजबूरी है जो हम लोग को खींच के मजबूरी से हम लोग कर रहे हैं, जे सहायता हो जाए, जो 10 गो गरीब भी जिए, तो वो मिल नहीं रहा है। तो जब मशीनें नहीं है, कुछ फायदे नहीं है, तो क्या गरीब जिएगा। हमारे साथ समरजीत सखी मंडल की कोऑर्डिनेटर प्रज्ञा भारती जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या उनकी उम्मीदें हैं सरकार से और किस तरह की समस्याएं इनको आ रही हैं। प्रज्ञा जी, क्या समस्याएं आ रही हैं इस चीज़ को कंटिन्यू? आप पिछले 6 महीने से 7 महीने से आप लोग पीपी किट बना रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप कह रही थी कि किसी तरह का सहायता नहीं मिल सका आप लोगों को, और इससे अब आप लोग के लिए काम करना मुश्किल हो पाया। क्या बात है? ये संस्था हम लोग जब इस संस्था का स्थापना किए तो हम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि बेरोज़गारों को रोज़गार देना। तो जो जिस घर में बेरोज़गारी है, जहाँ लोग जिस घर में भूखे मर रहे हैं, वैसे लोगों को इस भूख से मुक्ति दिलाना, मतलब कुछ काम दे के और कुछ पैसे कमाएं, उस घर में पैसे जाएं। तो यही हम लोग का उद्देश्य था। तो ये इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग को सिलाई मशीन की ज़रूरत है। तो सिलाई मशीन 4 मशीन है, तो 4 पे मुश्किल से 8 महिलाएं बैठ पाती हैं। अगर 12 मशीन होती तो समझिए कि 4 गुने परिवार में और भी रोज़गार जाता और 4 परिवार और चलता। तो एक तो मशीनों की कमी है, जिसकी वजह से महिलाएं भी कम हैं और आपका जो आउटपुट है वो भी कम है। हाँ। और क्या समस्याएं हैं आपकी? और तो एक है कि हम लोग का पर्सनल अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम लोग किसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो जो भी श्रमिक मिलता है वो इन लोगों को पर्याप्त नहीं है, जितना मेहनत लगता है इन लोगों को, तो जो श्रमिक मिल रहा है महिलाओं को वो पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। और अपना अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग सरकार से चाहते हैं कि हम लोग को कहीं सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाए, सरकारी हॉस्पिटल से, एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन, जहाँ कहीं से भी हो, तो सरकारी अगर ठेका मिलता है तो इन लोगों को सरकार के तरफ से एक उचित राशि मिलेगा श्रमिक के तौर पे, पीपी किट बना के देंगी। तो हम लोग को सरकारी ऑर्डर चाहिए। ये एक बड़ी बात है कि ये जो महिलाएं काम कर रही हैं, जिनको आपने देखा पीपी किट बना रही हैं, यह किसी और के थ्रू बना रही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कोई और ले रहा है और इनको जो है सिर्फ और सिर्फ मेहनताना मिल सकता है। लेकिन अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट आपके खुद आपको मिल जाए तो ये जो बीच का जो एक रास्ता है वो खत्म होगा और इससे आप लोग को और अच्छी इनकम हो सकेगी। और एक डायरेक्ट श्रम राशि जो इन लोग के पास आएगी, ऐसे तो किसी के थ्रू आ रहा है हम लोग को। तो 6 महीने का सफ़र इन्होंने तय कर लिया अभी तक, और अभी तक सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी किसी तरह का प्रयास नहीं किया गया है, जबकि इसको बहुत मीडिया कवरेज मिला है, बता रही थी। जी, कवरेज तो बहुत मिला, लेकिन उस हम लोग को फ़ायदा कुछ मिलता हुआ नहीं दिख देश पा के रहा। लगभग जाने माने मीडिया, जो नेशनल मीडिया है वहाँ भी, और जो आसपास के जो चैनल है, अखबार है, वहाँ भी लगातार कवरेज होने के बावजूद ये समस्या दिखानी ज़रूरी है कि इन तमाम समस्याओं से जूझते हुए आपने 6 महीने का सफ़र तय किया, लेकिन कोई बड़ा सहायता आपको हासिल नहीं हो सका हम है, लोग को और अब बस काम करना सरकार से ये डिमांड है, ये मांग है हम लोगों की कि हम लोग को सरकारी कोई ठेका मिल जाए, सरकारी संस्था में पीपी किट सप्लाई करने का मौका दिया जाए। जी, पीपी किट की ज़रूरत आज के दौर में, जब कोरोना के बीच में हम फंसे हुए हैं, सबसे अधिक है। इसके बावजूद जो पीपी किट बनाकर हम लोगों के लिए इनका निर्माण कर रही हैं, उनकी स्थिति क्या है आपने देखा। मैं आपको बताऊं कि बड़ी मुश्किल से इन लोगों को एक पीपी किट के लिए, जो कंप्लीट पीपी किट होता है सिर से लेके पाँव तक के लिए, इन्हें 10 रुपये या 12 रुपये की कीमत मिलती है।
और यह विडंबना ही है कि यह सब कुछ तब है जब नेशनल मीडिया पर इस चीज़ को पूरी तरह से दिखाया जा चुका है। आश्वासन फेल हो चुके हैं। तो द फॉलोअप की टीम सरकार और उनके नुमाइंदों से यह गुजारिश करती है, अब कहती है कि जो लोग कोरोना के इस दौर में अपना घर और अपने काम छोड़कर पीपी किट के निर्माण में लगे हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उसकी तरफ देखा जाए और इनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा किया जाए। कुछ मशीनें और कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए ताकि जो रोज़गार का जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो और बढ़ सके, कुछ महिलाओं को और रोज़गार मिल सके और साथ ही कोरोना के इस जंग में जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है इनको वो इनाम मिल सके। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, मैं विवेक आर्यन। इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in